गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। बिना किसी नंबर को डिवाइड किए हुए हमें कैसे पता चले कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है या नहीं। कितना अच्छा हो अगर आपको डिवीजन ना करनी पड़े और आप नंबर को देखते ही बता सकें कि ये नंबर तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितने मजे आएंगे इस चीज को करने में। चलिए सीखते हैं। मैं हूं दिगंबर सिंह। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट की हमें जरूरत क्यों होती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। आपका जन्मदिन है, आप एक टॉफियों का पैकेट लेके आए हैं। अब आपको सभी स्टूडेंट्स को 3 टॉफीज देनी है। अब आपको कैसे पता चले कि आपके पैकेट में जितनी टॉफी हैं, मान लीजिए 100 टॉफी हैं, उसमें आपका पैकेट है, उसमें 100 टॉफी हैं। आप चाहते हो कि सब स्टूडेंट्स को 3 टॉफीज दें, तो कैसे पता चलेगा कि ये सारी टॉफियां सब में बराबर बंट पाएंगी या नहीं। तो यहां पे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करेंगे। 100 टॉफीज को 3 टॉफीज टू ईच स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम बिना डिवाइड किए हुए ही बता सकते हैं कि ये टॉफियां सभी स्टूडेंट्स के पास बराबर बराबर नहीं आएंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रह जाएंगे जिनके पास 3 टॉफी नहीं आएंगी, क्योंकि 100 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। इसी तरह से जब आप फैक्टर्स निकालते हैं, जब आप एलसीएम के लिए सॉल्व करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वहां पर काफी बड़े बड़े नंबर्स के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आप अगर नंबर को देख के ही बता पाओगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, या ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, या ये नंबर 9 से 5 से डिवाइड हो सकता है, तो आपको फैक्टर्स निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता है तो फिर आपको कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है आप बहुत ध्यान लगाकर सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखते हैं हमें कैसे पता चले कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। 2 से डिवाइड होने के लिए हमें केवल वंस का डिजिट देखना होता है। आपको पता है जब कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो राइट मोस्ट, सबसे राइट साइड वाला जो डिजिट होता है उसको वंस का डिजिट कहते हैं। वंस का डिजिट अगर 0 2 4 6 8 या फिर हम कहें इवन नंबर है तो हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको वंस का डिजिट देखना है, चाहे आपका नंबर कितना भी बड़ा हो। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा एग्जांपल है 2965। देखिए इतना बड़ा डिजिट है, इससे भी बड़ा डिजिट हम ले सकते हैं। अब इसको बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए हमें बता देंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए वंस का डिजिट 5 है, वंस का डिजिट यहाँ पर 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा पूरा नंबर 2965 2 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत ही आसान है। ये वाला नंबर देखिए 728, यहाँ पे वंस का डिजिट 8 है, तो आप स्टूडेंट बता सकते हैं ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 8 है, या हम कह सकते हैं इवन नंबर है, तो 728 2 से डिवाइड हो जाएगा। इतना ही सिंपल है। जब आप फैक्टर्स करेंगे तो आसानी से 2965 के मान लीजिए आपको फैक्टर्स करने हैं, तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई, इजी हो गई, हमारा टाइम कम वेस्ट होगा। 728 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से कैसे पता चले कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है या नहीं। सेम है,
5। सिमिलरली 10 के लिए भी वंस का डिजिट ही देखा जाता है। 2, 5, 10। 5 के लिए भी वंस का डिजिट देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 5 के लिए वंस का डिजिट 0 या फिर 5 होना चाहिए। देखिए, अब देखिए 5 की टेबल देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। वंस के डिजिट पर 0 या 5 ही रिपीट होता जा रहा है। यही 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। इफ वंस प्लेस वंस डिजिट इज 0 और 5, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। देखिए कितना आसान है। चलिए फिर से देखते हैं। हमारा एग्जांपल था 2965। आप मुझे बता सकते हैं ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 5 की पहचान थी 0 और 5, यहाँ पर 5 है, तो ये नंबर 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें जब हम फैक्टर करेंगे तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम 2 से नहीं करेंगे, इसके फैक्टर निकाल देना है, हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। आसानी से हमें पता है ये डिवाइड होगा ही होगा 5 से, तो हमारा सॉल्व होना ही होना है। इसी तरह से 728, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसका वंस का प्लेस 8 है, 5 से डिवाइड होने के लिए वंस का प्लेस 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैंने आपको बताया था 10 के लिए भी वंस का प्लेस ही देखा जाता है। अगर वंस का डिजिट 0 है, केवल एक 0, हमें लास्ट में वंस का प्लेस ही देखना है। अगर वहां पर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। 10 की पहचान हमने बताई थी। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने बताया था। वंस प्लेस वंस डिजिट शुड बी 0। अगर 0 होगा तो डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर 10 से, 0 नहीं है तो पूरा नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल है 736 एंड 920। आप मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होगा। ऑब्वियसली 920 हमारे रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड होना चाहिए। चलिए हम इसका फैक्ट चेक करते हैं, एक्चुअली डिवाइड करके देखते हैं। आप कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया गया है उसको अपने आप, पहले आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से देखिए हो रहा है या नहीं, उसके बाद उसको नंबर से डिवाइड भी करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ऐसा होता भी है या नहीं। चलिए हमने वही किया है, डिवाइड करके देखते हैं। 736 को हमने 10 से डिवाइड किया है। 7 या 70, रिमाइंडर 3 डाउन 6, 7 3 या 30, रिमाइंडर 6। आप देख पा रहे हैं हमारा रिमाइंडर 6 बच गया है। अब हमारे पास डाउन करने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब 736 10 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 920 देखते हैं। 920 आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये नंबर 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका आगे का कैलकुलेशन, फैक्टर्स फाइंड आउट करने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और इवन इन योर डेली लाइफ द थिंग्स विल बी इजियर टू यू। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 2, 5 और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा है। 2, 5 और 10 तीनों नंबर से चेक करने के लिए कि कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम केवल वंस का डिजिट ही देखते हैं। 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए। 10 के लिए 0 होना चाहिए। कहां पर? वंस का डिजिट। वेरी गुड। अब देखते हैं 3 और 9। स्टूडेंट, 3 और 9 के लिए सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, सम ऑफ द डिजिट्स। ध्यान रखिएगा, जितने भी डिजिट होंगे हमारे नंबर में, हम उनको ऐड कर देते हैं। उसके बाद उस सम को हम 3 से या 9 से डिवाइड करते हैं। अगर
डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है। बहुत आसान है, देखते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है 7005। सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। इसके डिजिट्स का सम है 7 + 0 + 0 + 5। देखिए 7005, यही 4 डिजिट्स हैं इसमें, इनको हमने ऐड किया तो हमारा सम आता है 12। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? हमें पता है 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 7005 3 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 12 9 से डिवाइड नहीं हो पाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं 346। यहां पर भी हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। 3 + 4 + 6, तो हमारा सम ऑफ डिजिट्स आता है 13। सो स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं? 13 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब है 346 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 346 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली 346 9 से भी डिविजिबल नहीं है। देखिए कितना आसान है। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, आप देखते ही बता देंगे कि ये नंबर, अरे ये नंबर तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसके फैक्टर्स निकालो, बहुत आसानी से निकलेंगे। इस तरह के एक्सप्रेशंस आपके होंगे अगर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट को अच्छे से सीख लेंगे तो। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 4 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा बिना डिवाइड किए कैसे पता लगा सकते हैं? देखते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स, इफ लास्ट टू डिजिट्स मतलब वंस और टेंस के डिजिट, लास्ट 2 डिजिट वंस और टेंस के डिजिट होते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, या लास्ट के दोनों डिजिट 0 0 हो। एग्जांपल देखते हैं 7340। क्या आप बता सकते हैं ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? लास्ट के 2 डिजिट्स 4 और 0 हैं। 4 10 या 40 होता है, तो लास्ट के दोनों डिजिट को मिला के 4 से डिवाइड हो रहा है। दिस मीन्स 7340 4 से डिविजिबल है। देखिए कितना आसान है। 286, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, वंस और टेंस, वंस पे 6 है, टेंस पे 8 है। 86 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 286 4 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं 700। यहां पर लास्ट के दोनों डिजिट 0 0 है। स्टूडेंट्स ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इन एग्जांपल्स को मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूं, आपको खुद आपकी रफ नोटबुक लेकर खुद से वेरीफाई करना है ये नंबर एक्चुअली डिवाइड होंगे भी या नहीं होंगे।